हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम लोग जो ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का जो थर्ड वाला चैप्टर है, वो थर्ड वाले चैप्टर का यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम का। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं और सबके आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, यानी मोस्ट करेक्ट आंसर आपको चूज करके लिखना है। ओके, जिसके अंदर आपको सबका आंसर यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है ब्लू कलर से। तो यहाँ पे सबसे पहले का जो आंसर है वो है सी, दूसरे का आंसर है आपका सी। ओके, तीसरे का आंसर है आपका सी, चौथे का आंसर है आपका सी। ओके, फिफ्थ का आंसर है आपका ए, और सिक्स्थ का आंसर है आपका सी, सेवेंथ का आंसर है आपका सी। ओके, और उसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करें, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। ओके, तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं, या आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको वर्ड पता है उसका एक पर्टिकुलर वर्ड क्या है, तो उस वर्ड में भी आप इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं और आपको इसके अंदर जो कंप्लीट पूरा मार्क्स है वो आपको मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि वाई द कटायन आर द लेविस एसिड। तो कटायन लेविस एसिड क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है। तो कटायन आर द लेविस एसिड बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इन द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग लेविस एसिड कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है कि व्हाई इज द पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन नेचुरल इज टू द लिटमस। तो पोटेशियम क्लोराइड का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो, अगर उसके अंदर आप लिटमस पेपर डालोगे तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जो आपका स्ट्रॉन्ग एचसीएल है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, और जिस तरीके से आप केओएच देख लो, एचसीएल देख लो, ओके, उसके अंदर एक तरह से सॉल्ट फॉर्म होता है। ओके, केसीएल के अंदर, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको एज अ नेचुरल दिखता है लिटमस पेपर पे। ओके, अगर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप देखते हो कि हाउ आर द बेसिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर। अगर हमें कोई भी एक बेसिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे आप अलग अलग बफर सॉल्यूशन को जानते हो, जैसे आप पीएच बफर 7, ओके, या फिर बफर 10, तो इसका जो पीएच होता है 7 होता है। तो उस हिसाब से हम कैसे अलग अलग बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा है कि कॉन्जुगेटेड जो एसिड होते हैं उनके सुटेबल रेशियो इज मेंटेन और डिजायर पीएच रेशियो। ओके, तो हम उसके कॉन्जुगेटेड एसिड और वीक बेस के अंदर कॉम्बिनेशन करके हम जो भी डिजायर हमें पीएच रेंज चाहिए उस रेंज में हम लोग एक जो बफर सॉल्यूशन है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है कि डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ द एसिडिक एसिड इज 1.8 into 10⁻⁵ कैलकुलेटेड द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड इन 0.01 मोलार सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपको 0.01 मोलार सॉल्यूशन का जो परसेंटेज डिसोसिएशन है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है 1.8 into 10⁻⁵। ओके, राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ द बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको लिखनी है कि इट रेजिस्ट चेंज इन द पीएच व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। ओके, उसके बाद सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 6.06 कैलकुलेट इट्स H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको अगर किसी का पीएच अगर आपको दिया है और उसका अगर आपको बोला जाए कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे आपको उसका जो पूरा एक फॉर्मूला है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का जो पीएच होगा वो कितना होगा आपका? 2 होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 8 वाला, द डिसोसिएशन ऑफ H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इज सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, नेम द फिनोमिना। ओके, आपको यहाँ पे ये जो H2S है उसका एक प्रेजेंस है, आपका HCl का उसका एक आपको फिनोमिना यहाँ पे आपको बताना है, और उसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, why is it necessary to add H2SO4, okay, hydrogen sulfide, while the preparing the solution of copper sulfate। तो कॉपर सल्फेट में हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सके, इसके लिए हम लोग वो कॉपर सल्फेट उसके अंदर ऐड करते हैं। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग बफर इनटू द डिफरेंट टाइप। आपको यहाँ पे अलग अलग जो बफर सॉल्यूशन दिए हैं उनको यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन दिए हैं, आपको उस अलग अलग रिएक्शन को अलग अलग बफर सॉल्यूशन में कैटेगराइज करना है। जैसे आपका एसिटिक एसिड दिया है CH3COOH प्लस CH3COONA। ओके, तो यहाँ पे आपको वो कौन सा कैटेगरी है? NH4
और प्लस ओ NH4OH प्लस NH4Cl, ये कौन सी कैटेगरी है? सोडियम बेंजोएट कौन सी कैटेगरी है? उसके बाद बेंजोइक एसिड की क्या कैटेगरी है? ओके, कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड की कैटेगरी है, एंड कॉपर क्लोराइड की क्या कैटेगरी है, आपको वो सब यहाँ पे आपको बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप चारों का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आंसर लिख के दिया है वह A B C D, और चारों के आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, यानी जो भी क्वेश्चन आपको दिया है आपको उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। और ब्रीफ का हमेशा मतलब होता है कि आप कम से कम 200 से 250 शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपका आंसर वो आपको आंसर अप्रोप्रिएट लगे। क्योंकि ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 4 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर के अंदर, तो 4 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे। तो 4 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 200 वर्ड्स तो होने ही चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट आर द एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी। तो आपने अलग अलग एसिड बेस की जो थ्योरी है वो पढ़ी होगी, चाहे अरेनियस थ्योरी हो, लेविस एसिड बेस थ्योरी हो। ओके, तो ये क्या है? आपकी एसिड बेस थ्योरी है। तो उसमें यहाँ पे जो अरेनियस थ्योरी है वो एसिड बेस क्या, एसिड बेस थ्योरी के लिए क्या कहता है वो यहाँ पे आपको बताना है। और यहाँ पे हमने जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस। तो कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस क्या होता है? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एसिड और बेस क्या होता है। ओके, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस क्या होता है। जैसे अगर आप कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस की बात करते हो, तो जैसे HCl हो गया या फिर वाटर हो गया, तो इसमें अगर आप वाटर का डिसोसिएशन करते हो तो वाटर का डिसोसिएशन किस में होता है? आपका H प्लस में और OH माइनस में। ओके, तो आपको पता है कि जो भी आपका पॉजिटिव होता है वो आपका एसिड होता है। ओके, और जो भी आपका OH नेगेटिव होता है वो आपका बेस होता है। तो इस चीज को हम लोग कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ो या जब भी आप साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो उसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अंदर ही छुपे होते हैं। लेकिन आपको अगर वो कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप जानते हैं, अगर आप उस चीज के बारे में अगर थोड़ा सा अगर डीप पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेबल द कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे आपका पहला HCl प्लस H2O3 दिया है। ओके, और O प्लस O यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन है, प्लस Cl। सेकेंड वाला दिया है आपको CO3 2, ओके, प्लस H2OOH प्लस आपका HCO3। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर है आपको प्रोवाइड किया गया है दोनों का, A और B का। ओके, राइट अ रिएक्शन इन विच द वाटर एक्ट एज अ बेस। तो आपको ऐसे रिएक्शन को बताना है जिसमें वाटर आपको एक्ट एज अ बेस आपको दिखना चाहिए। ओके, और वाटर का जो फॉर्मूला है H2O है। ओके, अगर वो किसी अमोनिया के साथ, यानी यहाँ पे आपको रिएक्शन भी दिया है अमोनिया का। ओके, अगर वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ, तो क्या बनाएगा? यहाँ पे NH4 बनाएगा प्लस OH माइनस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप, ammonia serve as a Lewis base where AlCl3 is the Lewis acid explain। तो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि आपका जो अमोनिया है वो लेविस बेस क्या करता है और AlCl3 के साथ करता है। ओके, और जो AlCl3 है वो लेविस एसिड करता है। ओके, तो आप उस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप मूव करते हो कि एसिडिक एसिड इज 5% आयोनाइज इन इट्स डेसीमोलर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, यहाँ पे आपको आंसर भी दिया है, तो आपको ये आंसर कैसे निकालना है वो आपको यहाँ पे पूरा एक जो कंप्लीट कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, यहाँ से स्टार्ट है। ओके, और ये आपका उसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आप खत्म हो जाते हो तो यहाँ से आपको यहाँ पे मूव करना है। ओके, तो ये आपका क्या है? सेकंड पार्ट है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेवेंथ क्वेश्चन में जाते हो, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच प्लस पीओएच। ओके, यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला है आप बिल्कुल याद कर लीजिए, आपके दिमाग में ये फिर सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पीएच निकालने के लिए या फिर पीओएच निकालने के लिए आपको, जब भी आप केमिस्ट्री के जो भी आप साइंस जहां तक आप पढ़ोगे ना, तब तक ये क्वेश्चन आपको आते रहेगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपको हर साल आएगा। अगर जहां जहां होगा आपको ये सबसे क्वेश्चन पहले प्रीफर किया जाएगा कि आप ये एक्सप्लेन करो। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ओके वो यहाँ पे दिया गया है एक एक स्टेप करके। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा ये समझने में कि एक्चुअली में पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 कैसे होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे जो कंप्लीट एक आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके,
तो सोडियम कार्बोनेट एज अ एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे लिया है। इस अल्कलाइन वेयर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, एक्सप्लेन। आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि जो आपका अब सोडियम कार्बोनेट है वो एक्वस सॉल्यूशन में है, और जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो आपका एसिडिक जो एक्वस है उसको आप दोनों को क्या करना है, अल्कलाइन एक्वस को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, CO3 2 माइनस, ओके, प्लस H2O, इट गिव्स द OH माइनस प्लस HCO3 माइनस। ओके, तो ये क्या है आपका, इस तरीके से आपको लिखना होता है HCO3 माइनस। ओके, तो आप यहाँ ध्यान रखें, और ये आपका क्या है CO3 2 माइनस। ओके, आपको इस तरीके से लिखना होता है, तो आप इस चीज में कंफ्यूजन ना हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि पीएच ऑफ द वीक मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, सिंगल एसिड, ओके, सिंगल बेस, इसके लिए हम लोग उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। और उसका यहाँ पे आपको 3.2 एंड इट्स मोलार दिया है आपको 0.02, और कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको यहाँ पे उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए कहा है। तो आप किस तरीके से डिसोसिएशन कंप्लीटली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये जो पूरा एक सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और आई होप सो कि इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि इन NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अगर आपका OH है 2.87 इंटू 10⁻⁴, तो आपका पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, हर स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपको शॉर्टकट में कोई भी आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, ताकि आपको कोई स्टेप समझे ना। यहाँ पे हर स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन टाइप है, जिसमें आपको बड़े बड़े जो आंसर होते हैं वो देने होते हैं। जैसे डिफाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिराइव द ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ द एसिटिक एसिड। तो इस चीज को आपको बहुत बड़ा एक बहुत बड़े बड़े इसके आंसर होते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे जो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा जो आंसर आपको प्रोवाइड किया है। और जितने भी स्टूडेंट है वो भी देख रहे हैं, वो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों को अगर ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे, डिफाइन द पीएच एंड द पीओएच, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच एंड पीओएच। अगर आप ये क्वेश्चन को देखते हो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसके अंदर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया था, जिसमें आपको पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 दिया था। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, पीएच प्लस आपका पीओएच इज इक्वल टू 14। ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था, आई होप आपने भूला नहीं होगा। तो आप अगर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, आपको जो उसका आंसर है आपको यहाँ पे निकाला है। ओके, और जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम आपको क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। तो रिवर्स करके आपको ये जो चीज है वो आपको फाइंड करनी थी वहां पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस का सबसे आसान जो एक डेफिनेशन हो सकता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, या रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ द CH3 COONH4 इज द नेचुरल वाई। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको पूछे हैं, पहला तो हाइड्रोलाइसिस, और आपका यहाँ पे CH3 COONH4 इज अ नेचुरल, ये दो आपके क्वेश्चन है, और दोनों को यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जिसमें आपको पूछा है कि डिसोसिएशन ऑफ HCl, ओके, हाइड्रोजन साइनाइड इज सपोज बाय द एडिशन ऑफ HCl, एक्सप्लेन। आपको इस चीज किस आपको ये चीज को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज का यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर दिया जाएगा विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी आप आंसर लिखते हो एक बार आप रीड कर लो, ताकि ये क्वेश्चन आपको, अगर आप क्वेश्चन का आंसर अगर आप रीड कर लेते हो तो आपको पेपर के अंदर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ओके, और एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पैसेज नहीं आता है, जैसे आपको इंग्लिश या फिर लैंग्वेजेस में आपको जैसे आते हैं, तो आपको ये सारी चीजें आपको खुद से बाय हार्ट करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि दो चीजों में आपको यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है। पहला तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर, और दूसरा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट के अंदर। दोनों टर्म अलग अलग है, और दोनों टर्म का आपको किसके साथ कंपेयर करना है, आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कंपेयर करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सल्फाइड ऑफ द कटायन ऑफ ग्रुप 2 आर द precipitated in the acidic solution, okay,
whereas the sulfide of the cation of group third B are the precipitated in the ammonical solution of H2S, okay, hydrogen sulfate. Comment on the relative value of the solubility product of the sulfide of this, okay. तो यहाँ पे आपको solubility product फाइंड करना है सल्फाइड का, और उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो आंसर है आपको प्रोवाइड किया गया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है solubility of the sparingly soluble salt, okay, get affected in the presence of soluble salt having the one common ion, okay। इस चीज को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, वहां पे आपको जो आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि द पीएच ऑफ द रेन वाटर कलेक्टेड इन द सर्टेन रीजन ऑफ महाराष्ट्र ऑन द पर्टिकुलर डे वाज 5.1, कैलकुलेटेड द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेन वाटर एंड इट्स परसेंट डिसोसिएशन। तो बहुत से लोगों को लगता है कि जो रेन वाटर होता है उसका जो पीएच होता है नेचुरल न्यूट्रल होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एसिडिक होता है, स्लाइट एसिडिक होता है। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसके ऊपर स्टडी भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट भी फॉर्म कर सकते हो रेन वाटर के ऊपर। और अभी ये बहुत ही कमाल का टाइम है कि आपके पास बहुत सा जगह जाके आप रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हो। आप ऐसे डायरेक्टली रेन वाटर ले सकते हो, या फिर आप किसी स्ट्रीम से किसी आप एक जो एक पर्टिकुलर जो जगह होती है वहां से भी आप रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द आयोनिक प्रोडक्ट एंड solubility product to the predict the whether or precipitated will form when दो तो टू सोल्यूशन आर मिक्स, ओके। तो क्या यहाँ पे अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, यानी पीपीटी आपका जो एक स्लाइटली गाढ़े कलर का या फिर एक मतलब नॉन लिक्विड कह सकते हैं हम लोग, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड लिक्विड होता है। यानी आप एक तरह से ये देख सकते हैं कि अगर आप किसी डालडा आप देख सकते हैं, घी आप देख सकते हैं, अगर उसको हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो कैसा हो जाता है, उसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो आपको वो चीजें कैसे फॉर्म हो सकती है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ओके। यहाँ पे आपको एक्टिविटी भी हमने करवाई है बहुत से, जितने भी आपको ये दिखेंगे एक्सरसाइज के वीडियो दिखेंगे आपको, साथ में हमने एक्टिविटी भी करवाना स्टार्ट किया है, ताकि अगर आप इस चीज के ऊपर अगर कुछ जानना चाहते हो, अगर इस चीज को आप पढ़ना चाहते हो, इसके बारे में आप लर्न करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अगर आप पार्ट लेते हो, हिस्सा लेते हो, आगे जाके अगर आपको साइंस फील्ड में कुछ करना है तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ओके। तो इसके लिए हमने ये पूरा जो एक्टिविटी है उसको भी हमने करवाया है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है, ओके। और आई होप सो कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आपको कुछ पूछना होगा स्टडी रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी अपने जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।